बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग का लेटर है और यह लेटर जारी किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के संबंध में, यानी कि जितने भी रिजल्ट अभी हाल फिलहाल के पीपीएससी टीआरई हो, प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो या फिर सक्षमता के शिक्षक हो, इन सभी के लिए काउंसलिंग की तिथि आ गई है। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक पद के लिए 5,971 पद, प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक पद के लिए 36,947 पद, टीआरई 3 के तहत वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 21,911 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थियों की अनुशंसा प्राप्त हुई है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के तहत स्थानीय निकाय के 65,716 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया है। तो इन सभी पदों पर नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की कार्रवाई की जानी है। तो काउंसलिंग के लिए ये डेट जो है, यहाँ पर ये टाइम टेबल बनाया गया है और इसमें सबसे पहले नंबर पे है हेड टीचर, यानी कि प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 9 से 13 दिसंबर 2024 को रखी गई है। और ये प्लेस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग कहाँ होगा, तो डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड, उसी जिले में काउंसलिंग होगी जहाँ पे आप पोस्टेड हैं वर्तमान में। हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन, यानी कि जिला मुख्यालय के अंतर्गत काउंसलिंग रखा जाएगा। और यहाँ पे हेडमास्टर के लिए भी वही क्राइटेरिया है, 9 से 13 दिसंबर, यानी कि 9 से 13 दिसंबर को हेड टीचर और हेडमास्टर की काउंसलिंग होगी। और यह काउंसलिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जिस जिले में अभ्यर्थी, यानी कि अभी जो शिक्षक हैं वर्तमान समय में, वे जिस जिले में पदस्थापित हैं उसी जिले में उनकी काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। इसके बाद है स्कूल टीचर 1 to 5 अंडर टीआरई 3, यानी कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं उनके लिए 16 से 20 दिसंबर 2024 की तिथि रखी गई है काउंसलिंग के लिए। डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी, बीपीएससी इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों की काउंसलिंग करवाई जाएगी। वहीं स्कूल टीचर 6 to 8 के लिए भी यही क्राइटेरिया है। और स्कूल टीचर 9 to 10 और 11 12 इन लोगों का रिजल्ट हालांकि अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इनका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और नंबर 7 में है एक्सक्लूसिव टीचर, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा पास हुए शिक्षक बंधु हैं उन सभी की काउंसलिंग 23 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 के बीच करवाई जाएगी और उसी जिले में जहां वे पोस्टेड हैं। तो इस तरह से काउंसलिंग का एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसी के अकॉर्डिंग ये डेट आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, यानी कि इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो ये आपके काउंसलिंग की तिथि निर्धारित कर दी गई है और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। पूर्व में आपके द्वारा टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के सफल अभ्यर्थियों तथा सक्षमता परीक्षा 1 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग की कार्रवाई सामान्यतः जिलों में उपलब्ध जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र डीआरसीसी में कराई गई है। काउंसलिंग स्थल पर काउंटरों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि प्रति काउंटर कम से कम 50 से 60 उम्मीदवारों की काउंसलिंग प्रतिदिन हो सके। काउंटरों की संख्या का भी आकलन काउंसलिंग हेतु निर्धारित दिवस एवं उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाना अपेक्षित होगा। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आईटी संरचना जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि एवं आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए ससमय काउंसलिंग का कार्य पूर्ण कराया जाए। यह भी अनुरोध है कि काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए, यानी कि जो भी व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाक चौबंद होनी चाहिए
उसके रिगार्डिंग जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह लेटर भेजा गया है। तो इस तरह से ये काउंसलिंग का डेट आ चुका है। अब हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट से कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आइए फटाफट से चर्चा कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करके रखना है। तो सबसे पहले हम फटाफट से देखेंगे प्रधान शिक्षक विज्ञप्ति 2024 को, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को किस प्रकार से रेडी रखना है उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहला है मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, फिर है दूसरा कि विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। ठीक है, तो जितने भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं वो दिशा निर्देश में यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं फटाफट से आप लोगों को चेकलिस्ट दिखाता हूँ और चेकलिस्ट को आपको इस तरह से तैयार रखना है। ठीक है, और मैं इस चेकलिस्ट को व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और चेकलिस्ट में आप टिक करते जाइएगा। आपके जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं उसमें आपको टिक करते जाना है। और फाइलिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि ई एडमिट कार्ड जो परीक्षा के समय लेकर के गए थे वो आपके पास होगा, आप उसको टिक करिएगा। सेकेंड है परीक्षा का आवेदन पत्र, जो ऑनलाइन आपने फॉर्म फिलअप किया था उसका जो प्रिंट आउट होगा उसको आपको रखना है। तीसरा है मैट्रिक का अंक पत्र, चौथा है मैट्रिक का प्रमाण पत्र ओरिजिनल, उसके बाद इंटरमीडिएट का अंक पत्र, इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और स्नातक का अंक पत्र। तीनों सत्र का अगर हो तो बेहतर है, नहीं तो फाइनल वाला भी काम करेगा। ठीक है, स्नातक का प्रमाण पत्र रखेंगे। फिर डीएलएड या बीएड जो भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता है उसका आप अंक पत्र रखेंगे, प्रमाण पत्र रखेंगे। फिर आपके पास दक्षता बीटेट या फिर सीटेट तीनों में से कोई भी है तो उसका आप रखेंगे अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, इन तीनों में से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जैसे कि जो एससी एसटी के उम्मीदवार होंगे वो जाति प्रमाण पत्र रखेंगे, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे वो ईडब्ल्यूएस का रखेंगे और जो ओबीसी एनसीएल वाले होंगे वो ओबीसी एनसीएल वाला अपना तैयार करके रखेंगे। इसके बाद निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, अनुभव प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है। इसके बाद आधार कार्ड आपको अपना रखना है, नाम के स्पेलिंग सही हो एवं चालू मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होने चाहिए, इसके बारे में हमने पहले भी आप लोगों को बताया था। फिर पैन कार्ड ये वैकल्पिक है, यह अनिवार्य तो नहीं रखा गया, लेकिन पैन कार्ड भी आपको लेकर के जाना ही होता है। इसके बाद अगर दिव्यांगता श्रेणी से है तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखना है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो कम से कम 2 रखने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप चेकलिस्ट बना लेंगे और यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे कि अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एक अच्छे फाइल फोल्डर में संभाल कर रख लें और अपने सभी डॉक्यूमेंट के 2 प्रति को अलग अलग सेल्फ अटेस्टेड करके फाइल फोल्डर में संभाल करके रखें, ताकि वहाँ पर आपको प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप पहले से अरेंज करके रखिए, काउंसलिंग के टाइम पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेंगे शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे।